हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी मैं हूँ निशा। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 11 बजे से जो है आज का जो मेरा ये वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी लगी हूँ मैं घर के काम में। सबसे पहले तो पूरे घर को ठीक ठाक करना है। तो मैं आई हूँ अभी जिम से, क्योंकि सुबह का जो अभी मेरा टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। क्योंकि एक तो बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर के आधे से ज़्यादा काम मैं करके जाती हूँ। कपड़े धोना हो गया, सफाई, मतलब सुबह की जो पूजा पाठ 1 डेढ़ घंटा जो मेरा उसमें लगता है वो सारी चीज़ें मैं पूरी करके जाती हूँ जब भी जिम जाती हूँ। तो अभी आते ही सबसे पहले घर की क्लीनिंग में लग रही हूँ और फटाफट फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। मैं चली गई थी शॉप पे, और शॉप पे जाने की वजह से ना फिर यही रहता है कि घर के आप या तो नीचे के काम संभाल लो या ऊपर के काम संभाल लो। तो अभी सारे रूम को एक बार ठीक ठाक कर रही हूँ सबको जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। 11:30 बज गए थे। और 11:30 बजे से जब मैं काम करने लगी, अभी खाना भी मेरे को बनाना है, क्योंकि आज मैंने बॉईल करे हैं राजमा। उबाल के गई थी मैं जिम जाने से पहले। राजमा मेरे उबल गए हैं। और सुबह बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे। उन लोगों को आलू के पराठे बच्चों को दे दिए थे, तो दोनों के दोनों स्कूल गए हुए हैं। और फिर ना यही रहता है कि देखो नाश्ते का काम हो जाता है तो मतलब खाना फिर 2 ढाई बजे ही होगा। तो अभी नाश्ता वगैरह सबका पूरा प्रॉपर करवा के अपना जो मेरा मॉर्निंग का जो भी काम है वो सब करके फिर ही जाती हूँ मैं जिम पे। तो ये रहता है कि चलो पूरे दिन के इतने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकल जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर के काम तो देखो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हम पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी इस घर को दे देंगे, बच्चों को, हस्बैंड को, परिवार को, मगर आपको ना कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि चलो थोड़ा बहुत तुम अपने लिए अपने ऊपर ध्यान दे लो या अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लो। कोई नहीं कहेगा, ना हस्बैंड कहेंगे ना बच्चे कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा। तो इसीलिए अपने लिए टाइम निकालना तो बड़ा मुश्किल से मेरा ये जो घर को संभालने के साथ साथ अपने लिए जो मैंने टाइम निकाला है ना वो मैं ही जानती हूँ। मगर हाँ एक चीज़ है कि अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा काम अपने लिए बढ़ाया है ना तो बस मेरी जान को एक आफत हो गई है। एक तो देखो मेरे घर के काम वैसे भी इतने सारे, और अभी जैसे कि जिम ज्वाइन कर लिया है तो घर के काम ख़त्म करते करते मेरे को पूरा 3 बज जाता है। और फिर वही रहता है कि व्लॉग वगैरह एडिट करने होते हैं, और बच्चों को देखना, खाना रेडी करना, कपड़े समेटना, इतने सारे काम होते हैं। फिर कहीं जाकर 3 बजे जाके मैं जो है बेड पे लेट पाती हूँ। और फिर 3 से लेके 4 साढ़े 4 बजे के करीब फिर उठना हो जाता है, वही इवनिंग की चाय खाना, ये इन सब चीज़ों में। तो पूरा दिन जो है मेरा बिल्कुल बिजी हो गया है। अच्छा, ये बिजी होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब बिज़ी रहते हो ना तो आपका दिमाग जो है इधर उधर की बातों में जाता है। कोई मतलब कोई कितना भी गॉसिप कर रहा हो, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, बट आप अपने में अगर मस्त हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने या बोलने से। अपने आप में ही एक जो होता है ना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत बड़ा एक फ़र्क अपने अंदर दिखता है कि अपने में मस्त रहो, किसी से क्या ही बोलो और क्या ही बहस करो। तो इससे बढ़िया है कि अपने हम घर के काम में या बाहर या कोई एक कहते हैं ना, एक अपना जो होता है एक रूटीन ऐसा बन जाए कि बस पूरा दिन बिज़ी, कोई मतलब फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। तो अभी जो है मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। आई थिंक 1.5 पौने 2 घंटे में मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था। और आप लोगों को पता है मेरा घर कितना बड़ा है, सारे घर की सफाई हो गई थी। अब मैं आई हूँ किचन में, यहाँ मैंने बनाने राजमा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लहसुन को छील रही हूँ। अच्छा, लहसुन छीलना सबसे बड़ा आलस का काम लगता है। एक पता क्या होता है, आप खाना रेडी करो, सीधा टमाटर पीस लिया, प्याज पीस लिया, मगर ये लहसुन छीलने में ना छोटा सा काम है। और ये एक तो सब्जी काटना और ये लहसुन वगैरह छीलना मेरे को सबसे बेकार काम लगता है अपनी लाइफ का, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए अभी करना तो है ही, अब टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे तो बस अभी यहीं खड़े होकर मैंने फिर जल्दी जल्दी से 3 प्याज चॉप करी हैं, लहसुन को मैंने कूट लिया है। और कुछ इसी तरह से सिंपल वे में मेरे राजमा बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसमें बस जो मैंने लहसुन पीसा है कूटूंगी उसको, लहसुन को, और जीरा हींग डाल के बस पहले लहसुन कर लेना है। और फिर जो है ये प्याज में जो कट कर रही हूँ, रफली कट कर रही हूँ, ये डाल दूँगी। और टमाटर मैंने 5-6 टमाटर ले लिए हैं। अब सर्दी के टमाटर तो वैसे ही इतने बढ़िया टमाटर आ रहे हैं, तो वो सारे टमाटर जो पीस के, हरी मिर्च और अदरक डाल के पीसूँगी तो वो टमाटर जो है वो डल जाएंगे।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो मेरे सिंपल तरीके से राजमा बनाने का प्रोसेस है वो होगा। और मैंने ना साथ के साथ ही चावल भी भिगो दिए हैं, क्योंकि कार्तिक आ गया था, उसको भूख लगती है और 1 बज गए थे मेरे को खाना रेडी करने में। और वो यही बोल रहा था कि तुम सुबह से कर क्या रही थी जो तुम्हारे से अभी तक खाना नहीं बना। मगर बच्चों को ये नहीं पता कि मम्मी सुबह से मैं 1 मिनट बैठी भी नहीं हूँ। मतलब बेड पे कोई कह देना कि मैंने हाँ 2 मिनट बैठी भी हूँ, तो मेरे को बैठने का भी टाइम नहीं मिला है 5:30 बजे से उठने के बाद। तो कुछ इस तरह से मेरा जो पूरा दिन होता है ना, वो मतलब अब तो जिस दिन से मैंने जिम ज्वाइन करा है उस दिन से मतलब भागम भाग वाली मेरी लाइफ हो गई है। और कभी मुझे लगता है ठीक भी है कि खाली रहकर भी फिर यही था कि घर को ही रगड़ती रहती थी मैं, इधर की सफाई कर उधर की सफाई कर। अब ये है चलो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल लो, 1 घंटा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन में आप 24 घंटे में अगर 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तो यहाँ पे जो है ये राजमा बन जाएंगे। इसके बाद मेरा किचन साफ़ करने का काम है। किचन इतनी गंदी हो रही है मैं बता नहीं सकती। सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया था ना उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके चली गई थी, तो अभी सारे बर्तन धुले हुए रखे हैं, उनको भी लगाना है। और जो उसके बाद जैसे चाय वगैरह बनती है, नीचे शॉप पे जाती है या लड़का रख रखा उसके लिए जाती है, तो बर्तन हो रहे हैं। अभी फिर से सिंक भर गई है क्योंकि बनाने के भी ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक मैगी मसाले का पाउच रखा था। और ये ना क्या बच्चों की आदत क्या है, जैसे उनको कोई सब्जी अगर समझ में नहीं आती तो वो मैगी मसाले का पाउच खोल के डाल लेते हैं। तो ये आधा रखा हुआ था, तो मैंने फिर वो आधा मैंने कहा ये इधर उधर गिरता रहेगा, इससे तो सही है मैं राजमा में ही डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के मलाई ले ली है, फ्रेश वाली बिल्कुल। और जब तक मलाई अपनी चिकनाई छोड़ेगी तो इतने में मैं राजमा भी जो है पूरे कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर जो है मैं एक गैस पे चावल बनने रख दूँगी। अच्छा, इधर ये जो है मैंने धनिया वगैरह भी धो लिया है कि जब तक राजमा में सीटी आएगी, एक एक गैस पे मैंने राजमा बनने रखे हैं, एक पे चावल बनने रखे हैं। तो दोनों काम मेरे साथ के साथ हो रहे हैं। और वही था कि खाने का टाइम हो जाएगा ना, बच्चों को फिर भूख जल्दी लगती है, तो इसीलिए दोनों 2 कुकर होने का ये फ़ायदा है कि दोनों गैस पे खाना मेरा पूरा जल्दी से तैयार हो जाएगा और गर्मा गर्म खाना रेडी है। तो बस अभी क्या है, मैं फटाफट फटाफट ये जो पूरा किचन मेरा गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, तो अब इसको सेट करना है। अच्छा, ये भी क्या होता है कि आपके हाथ में, आपको अगर जिस दिन जल्दी काम करना है तो जल्दी हो जाता है, और जिस दिन लेट करना है तो फिर उस दिन लेट ही होता रहता है। ऐसा होता है मेरे साथ। अगर आप किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, है ना, तो आपका क्या है कि आपको पता है इतने से इतने टाइम तक मुझे ये करना है, इतने से इतने टाइम तक ये करना है, और 1 बज गए, बच्चों के खाने का टाइम हो रहा है, और मुझे पता है कि हाँ 2 बजे करीब डुग्गू भी आ जाएगा, तो मुझे उस स्पीड से काम करना है। बच्चों के आने से पहले खाना वगैरह रेडी कर लेना है, किचन साफ़ कर लेनी है। तो मैं मतलब फटाफट फटाफट एक के बाद एक के बाद एक काम करे जा रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर जैसे कोई आपका रूटीन नहीं है और आप बैठे हो तो धीरे धीरे चल रहा है काम, मस्ती में आराम से, तो उसमें टाइम ना ज़्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें मतलब अपनी लाइफ में ना एक, कुछ भी हो किसी भी तरह का एक, जब तक हमारे कोई रूटीन नहीं है या कोई हमने नियम नहीं बांध रखा किसी चीज़ का, तो हमारी लाइफ बेकार है। अपना जो जीवन है हमें एक कोई ना कहते हैं कि नियम जरूर होना चाहिए, कि कोई हर एक चीज़ का टाइम का पंक्चुअल जरूर होना चाहिए इंसान को, कि इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है। हर एक चीज़ का अगर टाइम होगा ना तो हमारा जो मतलब रूटीन है पूरा वो बिल्कुल सही चलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप देखोगे जैसे संडे वाला दिन है उस दिन आपका पूरा दिन ख़राब रहता है। वो रीज़न ये है, बच्चे लेट उठते हैं, लेट ही खाना होएगा, लेट ही नाश्ता होगा, तो ना तो आप उस दिन ढंग से सो पाते, क्योंकि पूरा दिन ही लेट लतीफ़ वाला हो गया। फिर सफाई भी धीरे धीरे चल रही है, तो पूरा दिन ऐसे ही घर के कामों में ही निकल जाता है। और इसके अपोजिट क्या है, जो 6 दिन होते हैं सोमवार से लेके शनिवार तक, वो क्या रहता है, वो फुल रूटीन में रहेगा कि मतलब इतने बजे तक मुझे नाश्ता बनाना है, इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे तक मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे मेरे को पता है मुझे 8 साढ़े 8 बजे जिम जाना है, तो मैं उससे पहले क्या है, नाश्ते का मेरा काम हो जाता है, मैं कपड़े धो लेती हूँ जितने भी मेरे कपड़े होते हैं ना, क्योंकि कपड़ों का मेरे को यार सर्दी का टाइम है, जितना जल्दी मेरे कपड़े धुल जाएंगे, डल जाएंगे, तो उतना जल्दी सूख जाएंगे। वरना क्या होता है कि मैं जब जिम से आऊँगी फिर मैं कब धोऊँगी कब डालूँगी, तो वो पूरा दिन जो है वो लॉन्ड्री हैंगर पर लटके रहेंगे या ग्रिल पर मेरे लटके रहेंगे।
तो इसीलिए कपड़े वगैरह धो के जाती हूँ, फिर आके क्या है कि बस पहले सबसे पहले सफाई करती हूँ, फिर मैं लगती हूँ किचन में। क्योंकि घर एक बार को साफ़ हो जाता है ना, मेरे को सबसे गंदा लगता है कि घर फैला हुआ है, और फिर मेरे को खुद ही इरिटेशन सी होती है। अब क्या है, घर की पूरी सफाई होगी, बैल्कनी वगैरह साफ़ हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब रसोई में मैं खड़े हुए चाहे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, और खाना भी फिर ये रहता है कि सर्दी में चलो खाना भी लगना तो है ही लेट, है ना। तो फिर मैं ये सोचती हूँ चलो खाना दोनों काम ही हो जाएंगे, एक गैस पे सब्जी बन जाएगी, एक पे रोटी हो जाएगी, तो फटाफट फटाफट दोनों काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। इधर जो है ये हॉट केस में 2 कल का था, और इसमें सुबह मॉर्निंग का पराठा और ये शाम की रोटी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने अब खाली कर लिया, क्योंकि अब तो राजमा चावल मैंने बनाए हैं। तो मैंने सोचा इसको धोकर साफ़ करके रख देती हूँ, और जो भी रोटी पराठा है वो मैं गाय को डालाऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं पूरे घर की सफाई हो गई, किचन में खाना रेडी हो गया, राजमा चावल बन गए हैं। अब मैं आई हूँ कपड़े तय करने। तो ये सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, सूख गए, तय भी हो गए और प्रेस भी हो गए। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ हैंगर में करके टांगना है, और अलमीरा ये जो थोड़ी सी मैसी हो रही है ना, इसको मैं ठीक ठाक कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने बेडशीट के ऊपर टॉवल बिछाकर प्रेस करी है, क्योंकि ये मतलब फर वाली चादर है, तो वो क्या है कि चादर पे अगर प्रेस लग गई तो ख़राब हो जाएगी, इसी वजह से मैंने टॉवल बिछाया है। और भाई ये बच्चों की जो अलमीरा है ना, ये इतनी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी आ गया है स्कूल से, तो बस ये खाना ही मांग रहा था। मैंने कहा अभी बस रुक जा 10 मिनट, मैं बस कपड़े तय कर दूँ। अच्छा, इसकी आदत इतनी गंदी है ना, ये देख लेगा कि मम्मी अगर काम कर रही है तो मैं खुद ले लूँ, तो भाई ये खुद नहीं ले सकता। इसको जब तक मैं हाथ में कोई चीज़ ना दूँ ना, खाना तो मेनली अपने हाथ से तो लेता ही नहीं है कि बस तुम दो, तुम काम बाद में करना, पहले मेरे को खाना दे दो। और इसकी ही अलमीरा मैं साफ़ कर रही हूँ, इतनी इसने गंदी कर रखी है, बहुत ज़्यादा फैला रखी थी। तो बस यहाँ पे अभी सारे इसके जो भी जैकेट हैं, स्वेटर हैं, जो भी जितने भी कपड़े हैं, इनको सबको तय कर करके मैं सही से रख दूँगी, वरना इसने तो नाश ही कर रखा है। अच्छा, इसके बल्कि डुगू की फिर भी ठीक रहती है, बट इसकी जो रहती है ना अलमारी, वो सारी फैली रहती है, और बस इसकी बातें ये शुरू हो जाती है। काम तो कुछ सुनता नहीं है मेरा, बस अपने ही काम निकलवाता रहता है ये मेरे से। तो चलिए, अभी जो है यहाँ मेरे सारे कपड़े जो अलमीरा के हैं ये तय हो गए हैं, और सब कपड़ों को उनकी जगह लगा दूँगी। फिर इसको खाना दे दूँगी, और खाना देने के बाद फिर मैं भी खाना खा के और थोड़ी देर में डुग्गू का वेट करूँगी, अगर डुग्गू आ जाता है। वरना डुग्गू का आजकल क्या है, वो ना नीचे ही शॉप पे रहता है, अपना फ्रेंड्स के साथ बात करता रहता है, आधा घंटा वो ख़राब कर देता है। तो वो 2:30 पौने 3 पे आजकल ऊपर आ रहा है। तो फिर जब वो आता है तो उसको खाना देने के लिए उठना पड़ता है, तो इसीलिए मैं लेटती ही नहीं हूँ बेड पे, कि पहले मैं उसको दे दूँ तभी लेटूँगी आराम से। वरना क्या होता है ना, एक बार आप रजाई में, अब जैसे ठंड का मौसम हो रहा है, आप अगर रजाई में घुस जाओगे ना, तो फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कि निकलो और किसी को खाना क्या पानी भी दो, ऐसा मन ही नहीं करता बिल्कुल मेरा तो बस इसी वजह से मैं उसको यही बोल रही थी कि डुग्गू आ जाएगा या तो उसके साथ खा ले, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट कर ले, मैं पहले यहाँ पे ये अलमीरा ठीक कर दूँ तुम्हारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुमने ख़राब कर रखी है। फिर वही रहता है मेरा पूरा दिन घर के कामों में, इधर उधर के समेटा समाटे में यही लगा रहता है। और अभी तो मेरे को फ्रिज क्लीन करना है, मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो रोज़ का जो टाइम है ना, सुबह से शाम तक ऐसे निकल जाता है, मेरे को फ्रिज क्लीन करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।